मुताबिक काम हुआ तो ये जो नकली लंगड़ा है ये आपको जेल के अंदर नजर आएगा, सारी उम्र के लिए नाअहल नजर आएगा। और अभी तो हिसाब बाकी है, अभी तोशा खाना का हिसाब बाकी है, अभी तुमसे फॉरेन फंडिंग का हिसाब बाकी है, अभी तुमसे मालम जब्बा, बिलियन ट्री, सुनामी, किस किस चीज का नाम लूं। अभी फरा गोगी जब आएगी वो जो कुछ बताएगी तो ये अब इनकी करप्शन नहीं चलने लगी। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आने देना। जिस तरह 2014 में धरने देकर चाइना के के प्रेसिडेंट का दौरा कैंसिल करवाया था, श्रीलंका के वजीर आजम का दौरा, सदर का दौरा कैंसिल कराया था, इसी तरह आज सऊदीया इन्वेस्ट करना चाहता है, चाइना इन्वेस्ट करना चाहता है, यूएई इन्वेस्ट करना चाहता है, टर्की इन्वेस्ट करना चाहता है। किस किस मुल्क का नाम लूं। सिर्फ ये जो तमाशा लगाया हुआ है, जो सियासी सर्कस लगाया हुआ है, इनका मकसद ही एक है कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए, जिस तरह इनके 4 साल में नहीं आई थी। लेकिन अल्लाह के फजल से IMF का मुआहदा भी हो रहा है, इनके मुंह पर चपेट पड़ रही है और उसके बाद ये दुनिया के मुमालिक इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। डॉलर अल्लाह के फजल से रोज अब नीचे आ रहा है, मईशत इस्तेहकाम पकड़ रही है, जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ हमारा रिजॉल्व है। मैं आज कहता हूं, आज इमरान खान को अंदर कर दें, पाकिस्तान में अमन हो जाएगा। आज इमरान खान को केसेस जो हैं उनका फैसला कर दें, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। आज इमरान खान के पिंकी पीरनी, फरा गोगी, जुल्फी बुखारी, इसके जो कारे खास हैं उनको पकड़कर उनके मुंह खुलवा लें और कुछ ना करें। वो मूनो सलाई भगौड़ा उसको पकड़कर ले आए। पंजाब के अंदर जो पिछले चंद महीनों में जो कुछ हुआ, इमरान खान के साथ मिलकर जो इन्होंने कमाई की, सब कुछ साफ हो जाएगा और पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, बात बहुत सीधी सी है। हम लोग हैं आइन और कानून को फॉलो करने वाले लोग। अदारे, हमारा कोई जाती वेंडेटा नहीं है। हमारा सिर्फ एक है कि जिसने पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ होके चला है, पाकिस्तान के अदारे उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त नैब के अंदर, FIA के अंदर, एंटी करप्शन के अंदर और इसी तरह बाकी इदारों के अंदर जो इनके खिलाफ चल रहा है वो काफी हद तक फाइनल हो चुका है और अगले चंद दिनों के अंदर बड़े लेवल पर आप गिरफ्तारियां देखेंगे। सोने की कीमतें और डॉलर की कीमतें तो बढ़ रही हैं और आप कह रहे हैं कि मॉरिशस में बेहतर हो रही है, किस पे आप कह रहे हैं? जो शुमारियत का अदारा है वो कह रहा है कि 30% में महंगाई बढ़ गई। देखें, पहली बात तो ये है, एक चीज आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और हमें रिसर्च करके आगे चलना चाहिए। हमें यह देखना है कि 2018 तक का पाकिस्तान जो हम देकर गए थे, जो हमसे छीना गया था, वो कहां पे खड़ा था। आज मेरा मुतालबा है, मियां नवाज शरीफ साहब के 4 साल की हुकूमत और इमरान खान के 4 साल की हुकूमत का कंपैरिजन करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालात कब खराब होते हैं? जब मियां नवाज शरीफ साहब को जबरदस्ती नाअहल किया जाता है, जब सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाता है, फिर डॉलर बढ़ना शुरू होता है, फिर महंगाई की लहर आना शुरू होती है। और इमरान खान के दौर के अंदर ये जो कहता है कि जी मुझे तो करने ही कुछ नहीं दिया जाता था, तो तुम वहां पर करने क्या बैठे थे? तेरे फुफे दी हुकूमत थी कि तू चिमड़ के बैठा रहे। अगर तुम्हें नहीं करने दिया जा रहा था तो हिम्मत पैदा करते और कहते कि मुझे नहीं करने दिया जा रहा, मैं इख्तिदार से बाहर आ रहा हूं, तुम अमर हो जाते। तुम एक झूठे आदमी हो। तुमने नैब को इस्तेमाल किया सियासतदानों के खिलाफ। तैयबा गुल नामी खातून जनरल बाजवा ने नहीं रखी हुई थी, तुमने रखी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तुम्हारी कस्टडी में थी और उसके जरिए जावेद इकबाल के जरिए तुम मन माने फैसले करवाते थे। तुम रोज की बुनियाद पर सियासतदानों को उठवाते थे और कम से कम 200 दिन के लिए अंदर करते थे। वो 200 दिन कम से कम 600 दिन हमजा शहबाज, 400 दिन शहबाज शरीफ,
शाहिद खकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, सारे हंसते हुए बाहर आए। राना सनाउल्ला, मुनशियात का केस, सजाए मौत, हनीफ अब्बासी उम्र कैद, हर कोई हंसता हुआ बाहर आता था। ये 2-2 दिन के लिए जाते हैं और धाड़े मारकर बाहर आते हैं। तो ये जेल नहीं भर सकते, ये जेबें भर सकते हैं, ये अवाम को झूठे तसल्लियां दे सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अवाम का भी फैसला है कि जेल भरेंगे, लेकिन उनसे जिन्होंने जेबें भरी हैं। राणा साहब ये बताएं कि इस वक्त मुल्क में हुकूमत किसकी है? मरियम नवाज उस हुकूमत को नहीं कर रही, कह रही हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ आएंगे। तो ये नवाज शरीफ की हुकूमत है या शहबाज शरीफ की हुकूमत है? किसकी हुकूमत है? पहली तो बात है जी, देखें, ये पीडीएम की हुकूमत है और पीडीएम की हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की तायद से है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो बयान है उसको सियाको सबाक से हटाकर जो है वो पेश किया जा रहा है। ये जो कुछ आज चल रहा है, ये 13 की 13 जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है और ये सब मिलकर चल रहा है। ये मैंने फिर कहा, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। हमने वक्ती तौर पर अपने सियासी कैपिटल की कुर्बानी दी है रियासत को बचाने के लिए। तारीख जो है ना, तारीख सब कुछ साफ करके सामने ले आती है। जिस तरह तारीख के अंदर किरदार निकल कर आ गए कि 2014 का जो धरना था, लंदन प्लान कहां पर बना, किसने कराया, कौन लोग मुहर्रिक थे, इसी तरह तारीख बताएगी कि अगर पाकिस्तान की ये 13 जमातें ये फैसला ना करती तो आज आप 272 के पेट्रोल पे जो है परेशान है। यहां पे 1000 रुपए का पेट्रोल नहीं मिल रहा था। श्रीलंका को देखें जहां पे दिवालियापन आया। तो ये जिंदा कौमें वक्ती तौर पर मुश्किल फैसले करती हैं और उन फैसलों पर खड़े होना पड़ता है। हम अल्लाह के फजल से खड़े हैं और हम रिलीफ भी दे के देंगे। बारी 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 आपने अभी बात की है कि कानून और आइन के मुताबिक हम चलेंगे और उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती हुई वो करेंगे। कानून और आइन में लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन होना चाहिए। पंजाब में जो है वो 1 माह से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं होने जा रहा। क्या ये कानून की खिलाफवर्जी नहीं हो रही? देखें, बिल्कुल नहीं हो रही। कानून और आइन ये भी कहता है कि फर्द वाहिद के फैसले जो हैं वो कभी भी नहीं चलने। हमारे कानून आइन में लिखा हुआ है ना, आर्टिकल 6 क्या है कि फर्द वाहिद और उसके साथ जो उसके एकम्प्लिसेस हैं उनकी विम्स एंड विशेस पे नहीं चलना, किसी के हमने ख्वाहिशात पे नहीं चलना। ये बता दें कि असेंबलियां तोड़ी क्यों गई। 12 घंटे के अंदर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं और उसके बाद असेंबलियां तोड़ देते हैं, किस बुनियाद पे? अगर आपके मर्जी और मंशा के मुताबिक चलना है तो फिर पाकिस्तान तो उसी तरह चलेगा जिस तरह 2018 से 2022 तक चला। तो पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन जो है, ये भी कहता है आर्टिकल 81 के कौमी असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन इकट्ठे होने हैं। तो जिस दिन कौमी असेंबली का टेन्योर पूरा होगा उस दिन पंजाब में भी इलेक्शन होगा, केपीके में भी होगा, बलोचिस्तान में भी होगा, सिंध में भी होगा और वफाक में भी होगा। देखें, अगर आप देखें तो पहली दफ़ा है कि कौमी असेंबली के अंदर मिसिंग पर्सनस के ऊपर ना सिर्फ कार्रवाई भी हो रही है, वो लोग जिन लोग जो पर्सनैलिटीज़ उसमें इन्वॉल्व थी उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। बिल्कुल, अगर आप एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं तो फैसले पार्लिमान से निकलने चाहिए, फैसले जमहूरी अदारों को करने चाहिए, उनके ऊपर स्टैंप जो है जमहूरी इदारों की होनी चाहिए। और जब तक नहीं होगी तब तक यही होगा जो हो रहा है। तो ये हमारा रिजॉल्व है कि हमने पार्लिमान को भी मजबूत करना है, पार्लियामेंट को मजबूत करना है और फैसले जो अवाम के वोटों से मुंतखब आए हुए लोग हैं उनके थ्रू कराना। यही जो इमरान खान का बयानिया है कि फैसले जमहूरी इदारों को करने चाहिए, तो पीडीएम के फैसले कौन कर रहा है? देखें, पहली बात तो यह है कि इमरान खान को तो बात करने जे भी नहीं देती। जो बंदा
पापा कहता रहा, बाबा बना के रखा बाजवा को, बे से बाजवा, बे से बाबा। अब वो बे से इमरान खान बगैरत बन गया कि वो कहता है कि जी मुझसे तो ये फैसले पूछे बगैर किए जाते थे, तो क्या मुंह में चुनचुना लिया हुआ था? आपने भी कहा था कि हिम्मत पकड़े, तो उन्होंने हिम्मत पकड़ ली, आप क्यों साथ नहीं दे? जब इक्तदार में हो हिम्मत तब पकड़नी चाहिए। यहाँ पर बहुत जनरल्स, मैं खुल के कहूँगा, बहुत जजेस और बहुत ब्यूरोक्रेट्स जब रिटायर हो जाते हैं फिर उनके अंदर वतन की मोहब्बत जाग जाती है। वतन की मोहब्बत तब जागनी चाहिए जब आपके पास इक्तदार होता है, और अल्लाह के फजल से हमारे पास इक्तदार है। हम तमाम चीजें आइन और कानून के मुताबिक करेंगे और कौम को दिखाएंगे। बहुत